करके हम सब बातों को भूल गए। लेकिन राजी महाराज ने हमें, जब हम परम धाम से चले तब से लेकर आज तक हमें अपनी नजर में छिपा रखा। हमारी आत्म के अंदर इश्क किस तरह से आए, ऊपर अभी चौपाई दोहराई गई। जो रूह कहावे अरस की, माए अरस बक्का खिलवत, सो जिन खिन छोड़े स्वरूप को, कहे उम्मत को मामा। कि जो परम धाम की अरवा कहलाती हैं और समझते हैं कि हम तो परम धाम में हैं, वो एक खिन के लिए भी मूल स्वरूप को ना छोड़े। हमारा मूल क्या है? वृक्ष का मूल क्या होता है? पत्ते टहनियां, जड़ होती है ना। तो हमारी जड़ क्या है? मूल क्या है? मूल मिलावा, जिसके लिए क्या कहा गया? सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। हमारी एक सुरता कितनी बारी मूल मिलावे गई है? अगर मूल मिलावे सुरता जाती है तो सुंदर सा जी पिछली बारी भी पूछा था ना, राजी श्यामा जी का श्रृंगार, तो कितने ही सुंदर सा नहीं बता पाए। 5 साल से चर्चनी चल रही है और अब अगली बारी से फिर दोबारा जो है परम धाम के मूल मिलावे से ही शुरू कर दी जाएगी। इसलिए सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना, सबके पास फाइलें हैं, उसमें आप रंगमहल पहले मूल मिलावे, राजी श्यामा जी का श्रृंगार और सुंदर साहब का श्रृंगार, ये तीनों का श्रृंगार हमें याद होना चाहिए। अब हम सोचेंगे सुंदर साहब का श्रृंगार क्यों? क्योंकि जब एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको याद दिलाने के लिए क्या किया जाता है बताइए? उसे भूली हुई बातें याद कराई जाती हैं या नहीं? अब हम जो रुएं यहाँ आकर के भूल गए हैं, अब हम बैठे कहां पर हैं? मूल मिलावे में, राजी के चरणों में। अब हमें याद कैसे आए कि हमारे राजी श्यामा जी कैसे हैं, जब पहले हम भाव तो ले अपना कि मैं कौन हूं। एक ही बात सदगुरुदेव चंद जी 11 साल की उम्र में उनके दिल में आया ना, मैं कौन, कहां थे आइया, कहां है मेरा वतन। 29 साल लग गए सुंदर साहब जी, इस सवाल का जवाब नहीं मिला उनको। श्रीमद् भागवत में भी इस सवाल का जवाब नहीं। 14 साल श्रीमद् भागवत सुनी, इस सवाल का मिला जवाब। राजी ने आके एक ही प्रश्न में 5 सवाल कर दिए। तू कौन? आई इत क्यों कर? कहाँ है तेरा वतन? नार तू कौन? कसम की दृढ़ कर को वचन दे सके जवाब। आज हमें अगर पता लग गया तो सबसे ज्यादा कसनी और रहनी करके सदगुरुदेव चंद जी और इंद्रावती जी ने दिखाई। और आज राजी कह रहे हैं मैंने तुम्हें अपनी नजर में रखा है, और आज भी राजी हमें सिर्फ देख रहे हैं। भाई देख रहे हैं तुमको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। मेरे तक ये आती कैसे हैं? मूल मिलावे में प्रणाम कैसे करती हैं? मैं राह देखता हूं तुम्हारी, वाणी की चौपाई है। राजी कह रहे मैं राह देख रहा हूं कि मूल मिलावे तक ये मेरे पास कब आएंगी। 400 साल सुंदर साथ जी हो गए, आज तक हमें अपना श्रृंगार नहीं पता कि हमने परम धाम जाना कैसे है। 9 तरह की भक्ति दुनिया वालों की है। ना तो हम राजी के दास हैं, ना हम उनके दोस्त हैं, ना वो हमारे परमात्मा हैं, ना वो हमारे प्रभु हैं। वो हमारे वाला जी हैं, वो हमारे धाम के दूल्हा हैं और आत्मा के हमारे प्रीतम हैं। और अंगना भाव से जब हमने चलना है तो हमारे श्रृंगार पूरा वही होना चाहिए जो मूल मिलावे में हम 12,000 आत्माएं वो श्रृंगार करके बैठी हैं। वाणी के अंदर सुंदर साजी सागर ग्रंथ है। सरकार साहब कहते थे
मैं जो कहता हूँ उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना। जो बात वाणी में लिखी है उस बात को मानना, क्योंकि ये वाणी प्राणनाथ जी के मुखारविंद की वाणी है। इसके अंदर सुंदर साज का श्रृंगार लिखा है और वो श्रृंगार करके हमने चलना है अंगना भाव से मूल मिलावे तक। पहले समझ लीजिए, फिर वाणी के अनुसार वो चौपाइयां हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से आप सुंदर साहब के चरणों में प्रार्थना अपने घर जाके सागर ग्रंथ में, ये 10वां प्रकरण है सुंदर साहब का श्रृंगार सागर ग्रंथ में, उसमें जाके इसको पढ़ लेना, सरकार साहब का टीका निकाल लेना और उसके अर्थ उसमें से निकाल लेना। क्योंकि हमारे लिए सरकार सबसे आदरणीय पूजनीय धाम धनी की साक्षात बैठक उनके अंदर विराजमान, और उन्हीं के आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं जितने भी सुंदर साहब हैं। इसलिए उनका टीका निकाल लेना। सरल शब्दों में टीका किया हुआ है सुंदर साहब का श्रृंगार, जो हमने करके मूल मिलावे में राजी के और श्यामा जी के दर्शन करने हैं और हमें सारी बातें याद आ जाएंगी इसी प्रकरण के अंदर। सारी बातों का गुज ये एक प्रकरण है वाणी का। इसलिए हमारा श्रृंगार क्या है उसको पहले समझ लीजिए। हमारे शीश कमल पर टीका है जिसको बिंदा भी कहते हैं। उसकी बनावट मोर की तरह है, जैसे मोर की आंखें, तो उसकी बनावट हमारे मत्थे पे जो है पूरी मोर की हरी गर्दन और उसकी चोंच जैसे मोर सबने देखा है, वो हमारा टीका लगा हुआ है। तो वही चौपाई अभी चरण सिंह जी ने पढ़ी है। पहले पूरा श्रृंगार समझ लीजिए और उसके बाद हमारे गले में सबके 4-4 हार हैं। 5वां कंठसरी का हार है जो हमारे असली तन मूल मिलावे में बैठे हैं और हमारी आत्म के अंदर इश्क आने के लिए ये श्रृंगार बताया गया है कि इस श्रृंगार करके हम आंखें बंद करके बैठे और ये नहीं भाव लेना कि मैं विजय हूं। ये स्थूल शरीर को यहीं छोड़ देना है। आत्म स्वरूप हमारी सरकार साहब के साथ चलेगी, सदगुरु साहब के साथ, और वो हमें आगे ले जाएगी। और हमने श्रृंगार करना है कि माथे पे टीका है, बिंदी है, बिंदा है और गले में 5 हार है। कौन कौन से हैं? हीरा, मानिक, कंचन और मोतियों के ये 4 हार हैं और 5वां है कंठसरी का। और हमारे कानों में बड़ी बालियां हैं, उसमें नग और मोती लगे हुए। ये सारा इसी प्रकरण में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। सरकार साहब का टीका अर्थ पढ़ेगा। और हमारा श्रृंगार बाजुओं का कैसे है? पहुंची, नवघड़ी, नवचूर, कंकनी यहाँ पर आती है और बाजू पर, और उसके बाद चरणों में हमारे 6 आभूषण आ जाते हैं। झांझरी, घुंघरी, कांबी, करड़ा, अनवट अंगूठे में और बिछुआ उंगलियों में। इस तरह से हमारा श्रृंगार सुंदर साथी है। ये करके हमने यहाँ से चलना है और जब यहाँ से हम चले, पहले 14 लोग यहाँ अंधेरा या अंधेरा, यहाँ कोई प्रकाश का मतलब नहीं है। और जब हम योग माया में पहुंचेंगे तो वहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है और खुशबू ही खुशबू है। वहाँ बाल मुकुंद लीला करने हैं। हमें बाल मुकुंद में पहले हमारी लीला हुई थी, आज वो बाल मुकुंद और बांके बिहारी कौन है? विष्णु भगवान है। लेकिन बाल मुकुंद जी को प्रणाम करके आगे बढ़ेंगे तो बांके बिहारी उनसे आगे चलेंगे और ऊपर जाएंगे तो हम परम धाम में पहुंच जाएंगे हमारी ईश्वर। और वहां पर चारों तरफ पशु पक्षी अपनी अलग अलग भाषा में बोल रहे हैं। वो हमें आवाज आनी जब शुरू हो जाएगी, हमें महसूस होना शुरू हो जाएगा कि मेरी आत्म आगे बढ़ रही है। फिर बड़ी राम की हवेलियां हैं जो 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची गई हैं। उनकी मेहरामों से आगे गए तो हमें
जो है सर्वरस सागर, उसमें एक एक सागर के अंदर 14 करोड़ 40 लाख टापू महल है। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। 8 सागर है, एक एक सागर में 14 करोड़ 40 लाख टापू महल सुंदर साथ जी आए। कितने आए हैं? 40 लाख। ये हमारी शोभा, हम वहां की पटरानियां हैं राज्य महाराज की। और इस तरह से बड़ी राम से छोटी राम, छोटी राम से हम वन की नहरों से होते हुए केल पुल पर आ जाएंगे। और वहां पे जमुना जी उत्तर दिशा से प्रकट होकर के यहाँ कलकली आवाज करते हुए आगे दक्षिण दिशा में जाकर के हौद कौसर में मिल जाते हैं। केल पुल 5 भौम छठी चांदनी है, वहां से बाएं हाथ मुड़ जाएंगे। बड़े वन के वृक्षों की हारे शीश कमल से होती, उसकी टहनियां जल चबूतरे तक गई हैं। उससे आगे हम चलते जाएंगे जमुना जी के साथ, तो पाट घाट हमारी आत्म पहुंच जाएगी। और पाट घाट में हम जैसे झीलना करके बाहर आएंगे, वहां भाव ले लीजिए, आपका पूरा श्रृंगार असली तन वाला आपकी आत्म दोबारा स्थित हो गई। या छोटक देनियों में जाके जो आत्म श्रृंगार करना चाहे वो भाव ले सकते हैं। तो यहाँ से अमृत वन से होते हुए हम चांदनी चौक पहुंच जाएंगे। चांदनी चौक के सामने जो है सबसे पहले हमें रंगमहल 9 भौम 10वीं आकाशी, वो हमारा असली घर है, यहाँ ठिकाना नहीं है। ये तो सराय है जहाँ पर हम अपने घरों को असली समझ के रह रहे हैं। हमारा असली घर जो है 9 भौम 10वीं आकाशी है, जिसमें हमारा स्थायी रूप से निवास स्थान है। 9 भौम 10वीं आकाशी, उसी में से हम कृष्ण पक्ष होता है, अंधेरा पक्ष, तो 3 घंटे बालाजी के साथ बाहर घूमने जाते हैं रोज। और अगर शुक्र पक्ष हो जाता है तो 6 घंटे 2 पैर घूमने जाते हैं। बाकी जहाँ दिल चाहे यहाँ समझाने के लिए बातें बताई जाए। और 100 सीढ़ियाँ 20 चंदे पार करेंगे। 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली मूल मिलावे की आ जाती है। और वहाँ कंचन रंग के सिंहासन पर हमारे युगल स्वरूप राज श्यामा जी विराजमान है मूल मिलावे में। और जो नूर की चौकी है वो हीरे की जड़ित है। ये सारा वाणी में आपको पढ़ने को मिल जाएगा। बायां चरण प्रयाग जी का चौकी पर है, दाहिना उनकी जांघ पे है। और श्यामा जी बाएं अंग बैठी है, उनके दोनों चरण चौकी पर है। तो इस तरह से हमने वहां जाकर के पहले बालाजी के नेत्रों के साथ नेत्र मिलाने, इसी प्रकरण में आएगा। पहले हमने नेत्रों के पीयू नेत्रों नेत्र मिलाए, इसी प्रकरण में सुंदर साथ जी आएगा। आपके चरणों में प्रार्थना है, अंतिम स्टेज चल रही है। हमारे बालाजी चाहते हैं कोई भी आत्म अलूनी ना उठे, इसलिए आवाजों पे आवाज लगा रहे हैं कि हम उठे तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसलिए आज अभी भी जिसका मोबाइल ऑन है वो बंद कर लीजिए, अपना ध्यान सिर्फ 40-45 मिनट इस चर्चा पर लगाइए। और घर में किसी का ध्यान ना जाए, भाइयों का व्यापार में ध्यान ना जाए, एक ही ध्यान रहे। एक एक वचन को सुनिए, आवाज को सुनिए कि बालाजी हमें क्या कह रहे हैं। वाणी के अनुसार एक एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनिए। और फिर घर जाके ये सुंदर साथ का श्रृंगार है, प्रकरण 10 है, ऊपर लिखा हुआ हेडिंग सागर ग्रंथ में सुंदर साथ का श्रृंगार, उसी की चौपाइयां आप बड़े ध्यान से सुनिए शुरू से लो। सुंदर साथ बैठा अचरज सो जानो एक ही अंग हिल मिल। सुंदर साथ बैठा अचरज, अचरज किसे कहते हैं? बड़ी हैरानी से हम राजी के चरणों में बैठे, क्योंकि राजी ने हमें क्या कह दिया कि तुम वहां जाकर के मुझे भूल जाओगे, तुम्हारा इश्क यहाँ नहीं रहेगा। तुम जो कूद रहे हो ना इश्क के, तुम कूदो तो अरश में,
अपने इशक के बल, मेरा जो इशक है तुम्हारे पास है तभी तुम कूद रहे हो। ना रहसी ए इशक ना रहसी मूल अकल, ना यहाँ वाला इशक होगा वहां और ना यहाँ वाली अकल होगी। माया की अकल होगी जिसमें हम अपने से ज्यादा सियाना किसी को भी नहीं समझेंगे। जितने आगे देखते, जितनी मेरे पास समझ है, दूसरा तो कुछ भी नहीं है। तो बालाजी ने ये सारी बातें कही, मैं भेजूंगा अपनी रूह को, दे धरसी तुम माफट, जैसी अरस की निशानियां पर तुम चीन ना सको। कि जो भी आएगा वो माया वाला तन धारण करेगा तो तुम उसको समझोगे ही नहीं, कुछ उसकी बात सुनना पसंद नहीं करोगे। समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान, कोई बात नहीं मानेंगे। कहे कौन तुम, कौन हम, कैसी अपने पे, तुम कौन हो, हमारे जैसा फन है, मेरे से ज्यादा तुम तेरे में। इंद्रावती जी तो हमेशा कहती थी सदगुरु देवचंद जी के पास आके, धामधनी मेरे अवगुण बता दो, और रोते थे। उन्होंने कहा अवगुण होते हैं ये जीव के शरीर में, आत्म के अंदर कोई अवगुण नहीं है। लेकिन जीव ने क्या किया है, आत्म को अपने साथ कचड़े में मिला दिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिरदवाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घे। अब आत्म ऊपर तब उठे जब जीव निर्मल हो। अब जीव निर्मल नहीं है, इसलिए हमारी आत्म बल नहीं करती, आत्म जागृत नहीं होती, हम बिना लेके चितवन में नहीं बैठते। जीव निर्मल हो तो आत्म भी निर्मल आगे होके चलती है। तभी वाणी में है ना, हम ये प्रकरण रोज पढ़ते हैं। सन्मांध मूल को मैं तो पाओ फल छोड़ो न जाए। सिर्फ हमें याद है, एक एक सुंदर सा आपको ये याद है। इसका अर्थ क्या है कि जो मूल संबंध है उसको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना। बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पियू मिलन, पूरा बिना जीव में आना चाहिए, तब जीव निर्मल होगा, विषय विकारों से हटेगा। जब जीव बिरहा लेगा, इसलिए निर्मल करने के लिए बिरहा लेना जरूरी है। और बिरहा किसका, राज्य से जुदाई का बिरहा, कि राज्य से हम जुदा हो गए, हम उनके लिए तड़पे, उनके लिए रोए। मीरा ने तो कृष्ण को नहीं देखा था। मीरा ना परम धाम की थी, ना अक्षरधाम की थी, विष्णु भगवान कृष्ण की भगत थी। तो कितना बिरहा लेके उसने रिझाया और दर्शन किए। और हम तो फिर परम धाम की अंगनाएं, जितना बिरहा हमारे में होना चाहिए वो बिरहा आज नहीं है। बिरहा नहीं ब्रह्मांड में बिन सुहागिन नार। सिर्फ बिरहा होगा तो सुहागिन में होगा। हमारे से ज्यादा तो बिरहा मीरा में, हमारे से ज्यादा तो सूरदास में बिरहा। मीरा ने जो है सूरदास जी ने अपनी आंखें ही फोड़ ली थी कि मेरे को कोई गलत चीज यहाँ की नजर ही ना आए। तो हमारे अंदर इतना बिरहा होना चाहिए कि सिर्फ एक राज्य के साथ ही हमारे लगाव रहे। संसार के बंधन हमने ब्रिज में तो तोड़ दिए ना, बच्चे पटक दिए, पति की छाती पे लात मार दी, लिखा हुआ ना रास में। आज तो राज्य ये नहीं कह रहे, वो सिर्फ हमें इतना बार बार समझा रहे हैं, संसार के बंधनों को मन से तोड़ो। आज हम संसार के बंधनों से इतना चिपके हुए हैं कि हम उसको, हमारे से छूटते ही नहीं। क्यों? हम चितवन नहीं करते। पूरी वाणी का सार, अगर आत्म जागृत करनी है, राज्य से साक्षात बात हो सकती है, तो वो सिर्फ एक चितवन है। और चितवन से ही करते 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 बिरहा आ जाएगा और अंदर से संसार से नाता टूट जाएगा और राज्य से जुड़ जाएगा। संसार से नाता टूटने का ये मतलब नहीं कि आपका घर बिखर जाएगा।
सदगुरु देवचंद जी का परिवार बड़े लाडो भालों से पला। और उसके बाद जितना जो है महाराज छत्रसाल जी का देख लो, बड़े महाराज जी का देख लो, आखिर तक अपने परिवार में रहे के नहीं रहे। प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कहा, घर तज बन क्यों जावी, घरी में अतीत। प्राणनाथ के दिन पर जिनको है प्रतीत, घर बैठे हमें धाम धनी के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन अंदर से हमें संसार को छुड़ाना पड़ेगा, अंदर से, और राज्य से लगाव लगाना पड़ेगा। हम भजनों में बोलते हैं, संसार के बंधन आज पिया मैं तोड़ना चाहती हूँ, लेकिन हम मन से तो तोड़ें, खाली बोलने से तो ये तो कहनी हो जाएगी। सुंदर साथ जी, इसलिए अंदर से हम निर्मल हों। और अब मूल मिलावे की बात बता रहे हैं कि हमने ये भाव यहाँ से लेके चलना है कि हम वहाँ हमारे असली तन बड़े हैरानी में थे, क्योंकि राजी ने हमें कह दिया था कि वहां जाके तुम भूल जाओगे नीलवट बहना चांद लो हरी गर्दन मुख मोर। अब ये आपको बता दिया, जो हमने चांदा पहना हुआ टीका, जिसको बिंदा भी कहते हैं, वो कैसे है? मोर की तरह हरी गर्दन है, मुख चोंच पूरी शेप हमारी 12,000 आत्माओं की टीके पे है। निर्मल मोती नासिका कई विध नथ बेसर। नथनी है और बेसुर है, सब 12,000 रूहों की नथनी भी पहनी हुई है और बेसुर भी है। शोभित है सबन के कानन झलकत झाल। 12,000 आत्माओं के बड़ी बड़ी बालियां और उसके साथ नाग और मोती झलक रहे हैं। माहे मोती नग निर्मल जाई उठत माहे गाल। और जो उसकी झलकार है हमारे सुंदर गालों पर पड़ रही है। चार चार हार सबन के उन पर अति झलकत। सबके गले में कितने हार हैं? 4-4 हार हैं। ये इसको दोबारा पूरी चौपाई ले लो। चार चार हार सबन के उन पर अति झलकत। सबके गले में 12,000 आत्माएं जो मूल मिलावे में है। ये अब हमने श्रृंगार करके यहाँ से बालाजी के पास चलना है कि हमारे गले में सुबह चितवन में बैठना ना, ये भाव लेना मैं धामधनी की अंगना हूँ और मेरे गले में 4 हार हैं। कंठसरी कंठन में सबन के शोभित। 5वां जो है कंठसरी का है। और 4 हार कौन कौन से हैं वो भी सुन लो। एक हार हिरण का, दूजा हेम कंचन। एक हीरे का है, दूसरा कंचन शुद्ध सोने का है। तीजो हार माणिक को, चौथा हार मोतियन। तीसरा माणिक और चौथा मोतियों का। अब ये 4 हार जरा पीछे पीछे बोलेंगे। एक हार कौन सा है? पहला हिरण का, दूसरा कंचन का, तीसरा माणिक का, चौथा मोतियन का और 5वां कंच। ये भूलना नहीं सुंदर साथी। ये हमेशा जब तक हम जिंदा हैं रोज चितवन में ये 5 हारों का भाव लेके हमने धामधनी के पास चलना है। जैसे हम जमुना जी के पुल के पास पहुंचे, हम झीलना करें मेरी आत्मा, और झीलना करते ही मैं अपने मूल स्वरूप में आ गई और मेरा ये श्रृंगार हो गया। रूहे सुंदर संकुल मुख नहीं शोभा को पार। और हमारा मुख कैसे है? सुंदर है, गौर वर्ण। यहाँ वाला भूल जाओ, हमें यह सोचने कितना सुंदर से सुंदर हम चेहरा देख लें तो हमें कितने दिन तक वो चेहरा आंखों से नहीं हटता, उसको भूल जाओ। एक बार अगर हमने झलक परम धाम की देख ली ना, कोई कितना भी सुंदर आएगा ना, हमारी आंख में वो चढ़ ही नहीं सकता। आज क्योंकि हमारी सुरता नहीं जाती, इसलिए हमारे अंदर ये विषय विकार हमें तंग करते हैं। इसलिए चितवन में अगर हम लगेंगे, एक झलक करते करते अगर नजर आ गई तो यहाँ सब कुछ फीका लगेगा। कई रंग शोभित साड़ियां, रंग रंग में कई नंग सारे। और जितनी हम 12,000
बैठी हैं, सबकी अलग अलग रंग की साड़ियां हैं, एक एक रंग में अनंत रंगों का वर्णन है। एक रसोइये इसक सो चले प्रेम रस पूरे। बड़े ध्यान से ये चौपाई समझने की है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक रस होइए इशक सो चले प्रेम रस को। जितना इशक असली तन में है उतना इशक आत्म में आना चाहिए। आज हमारी आत्म के अंदर इशक नहीं है। अब उसके अंदर जब इशक आएगा तभी वो हम अपने असली तन को देख पाएंगे। आज हमें किसी को भी अपना असली तन नजर नहीं आ रहा। हमें असली तन कब नजर आएगा? एक रस होइए इशक सो। वाणी की चौपाई चले प्रेम रस पूर। जब आत्म के अंदर इशक आएगा तो आत्म आगे बढ़ेगी। रोम रोम सभी सके क्यों कर कहो सनंद। और रोम रोम जो परम धाम के असली तन है उनके एक एक नस में पूरा इशक भरा हुआ है। जो कोई आत्म धाम की इत हुई होए जागृत। परम धाम की आत्म अगर ये भाव लेके जागृत होती है तो अंग आया होए इसके तो कछु बोए आवे ईते। अगर उसके अंदर इशक आ जाए तो अब उसको परम धाम की खुशबू आएगी, इसके बिना नहीं आएगी। क्यों? परम धाम में जब हमारी आत्मा जाएगी, हमारे अंदर तो इशक वैसे तो परम धाम का दरवाजा कब खुलेगा? तासो महामती प्रेम ले खोलती 300 धाम दरवाजा। हमारे अंदर इश्क नहीं है, हम सुबह बैठे हैं परेशान हैं, दुनिया के सारे झंझट अंदर हैं, तो हमारी कभी भी हमारे लिए धाम का दरवाजा बंद है। हम कहते हम तो रोज चितवन करते हैं, कह रहे थे करो करो, हमें तो कुछ नजर नहीं आता, अंधेरा आता है। तो कब रोशनी आएगी? जब हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा, हमारे अंदर प्रेम और इशक होगा, तब धाम का दरवाजा खुलेगा। क्यों नेत्रों नेत्र मिलाइए जो उपजे आनंद अति घन। जब हम 4 चौरस हवेलियां पार करके हमारी आत्म 5वीं मूल मिलावे में पहुंचेगी और 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पे आएंगे, हमें पश्चिम दिशा में राज्य का सिंहासन नजर आएगा। हमारी आत्म के अंदर पूरा इशक आ गया है। तो जब हम मेरी आत्म राज्य के सन्मुख होगी, बड़े ध्यान से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमारी आत्म किसके साथ नेत्र मिलाएगी? क्यों नेत्रों नेत्र मिलाएगी। ये सुंदर साज के श्रृंगार का ही प्रकरण है। सुंदर साज, कोई बात इधर की उधर नहीं है। हमारी आत्म के अंदर पूरा इशक आ जाएगा। अभी पीछे आपने चौपाई सुनी तो बालाजी सन्मुख खड़े हैं। मेरी आत्म, मेरा स्थूल शरीर मिट्टी वाला ये है। आत्म निकल के पीयू के सामने जाएगी और नेत्रों के साथ जब नेत्र मिलेंगे तो भरी हुई हमारे नेत्र हो जाएंगे, क्योंकि दर्शन 400 साल बाद हमारी आत्म आज पीयू के नेत्रों के साथ नेत्र बना रही है। और जब मैं बालाजी की तरफ भरे हुए नेत्रों से देखूंगी, बालाजी की मीठी मुस्कान मेरी तरफ आएगी और यही नेत्र मेरे जीव के जीवन है। इन्हीं बालाजी के नेत्रों से ही प्रेम और इश्क जो झलक के मेरी आत्म के अंदर प्रवेश करेगा और वो आत्म जब फिर दोबारा इस जीव पे आएगी तो जीव के अंदर के सारे विकार खत्म हो जाएंगे। तभी वाणी में हम तारतम्य में क्या पढ़ते हैं? जब ए सुख अंग में आवही तब छूट जाए विकार। ये विकार कब छूटेंगे? जब मेरी आत्म प्रीतम के साथ नेत्रों के साथ नेत्र मूल मिलावे में
मिलाएगी और उनका इश्क प्रेम मेरी आत्म के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो आत्म दोबारा वापस जब इस जीव के ऊपर बैठेगी तो परम धाम के सुख आत्म द्वारा इस जीव पर आ जाएंगे तो हमारे जीव के टोटल विकार खत्म हो जाए। हम कहेंगे नहीं हो सकते तो वाणी गलत हो जाएगी। परमहंसों ने किया और सबसे पहले द्रावती जी ने करके दिखाया। मार्फत पढ़िए 5-25 जो पाठ सारे गुण अंग इंद्रियों के टोटल निर्मल थे। जब तेज कुंवरी जी के साथ दोबारा जूनागढ़ में उनका रिश्ता हुआ उन्होंने स्पष्ट कह दिया तेज कुंवरी जी आप कहने को मेरी पत्नी रहेंगी लेकिन आप मेरे साथ चलेंगी एक सेविका की तरह से। और हमेशा तेज कुंवरी जी आखिर तक उनके साथ सेविका के रूप में रही हैं। तो प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। पीयू नेत्रों नेत्र मिलाइए उपजे आनंद अति घन प्रेम रसायन पीजिए। कहां से आया वो प्रेम रसायन? जो बालाजी से आया। प्रेम रसायन पीजिए जो आत्म थे उत्पन्न। जो बालाजी से प्रेम होकर मेरी आत्म में आया और आत्म इस जीव में आ गई। आत्म अंतस्करण विचारिए अपने अनुभव का जो सुख है। अब कह रहे आत्म के अंतस्करण विचारिए पर आत्म में नहीं लिखा हुआ सुंदर साहब जी मेरे अवगुण मुझे बता दो। उन्होंने कहा तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं। तो इन्होंने रहनी इतनी करी कि मेरे अंदर जो भी अवगुण है मैंने उनको निकालना है। और फिर एक दिन क्या हो गया अपने असली तन को देख लिया। हम भी देख सकते हैं। इंद्रावती भी जी भी तो हमारी तरह मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठी हैं। इसी तरह से और सखियां भी बैठी हैं। तो अगर हम आज चाहें अंतिम आवाज है सुंदर साहब जी सरकार साहब भी कहते थे अब किसका कितनी देर समय है नहीं भरोसा किनका बरस मास होते पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। कोरोना में हम सारी लहरें देख चुके और अभी भी कुछ पता नहीं। अगर तीसरी लहर और आ गई तो हमारे परिवार वालों में कितने जिएंगे मैं नहीं कह रहा। साइंस कह रही है ना कितने रहेंगे हमें कुछ पता नहीं। कितने कष्ट आएंगे। एक सुख दे सकते हैं हमारा असली नाता है तो राज्य से जोड़े अपना पूरा ईश्वर उन्हीं से करें सबके साथ मोह छोड़ दे ताकि अगर राज्य बड़े से बड़ा भी दुख दिखाए तो हम संभले रहें। सुंदर साथी नहीं तो ये ना हो कि अगर तीसरी लहर आके उसने अपना जलवा दिखाया फिर हम कहते हैं राज्य तो दुख नहीं देते हमने मांगा क्या था। उम्मीदा न हो धाक मन में नहीं। राज्य हमने तो पूरा दुख देखना वाणी की चौपाई है ना उम्मीदा न हो पूरा क्योंकि ब्रिज में रास में हमने दुख देखा नहीं तो राज्य तो फिर दिखाएंगे। हक को काम और कछु नहीं देवे रूमो लाड रसत ए तो बिगड़ चाहे सुख देते तो मांगे क्यों ना पावे। हमने मांगा हुआ पूरा दुख देखना है तो जो जो असली तन ने मांगा है उसको यहाँ देखना पड़ेगा। जीव भोगेगा जीव दुखी होगा आत्म उसको देखेगी। इसलिए हमारा लगाव हमारा प्रेम दिल से सिर्फ हो तो मूल स्वरूप से होना चाहिए। इत थे नजर ना फेरिए पलक ना दीजिए नैने। अब ये नजर कहाँ से नहीं फेरनी परिवार वालों से नहीं लिखा हुआ। हमारी हर पर नजर कहाँ रहनी चाहिए मूल जो जड़ है हमारी जड़ क्या है राज श्यामा जी। तो इसलिए मैं राज्य का श्यामा जी का और अपना श्रृंगार तो अपना है ना ये मूल मिलावा। अपने का क्या मतलब अगर घर में पति पत्नी और बच्चियां तीनों का ही है उसी को ही अपना कहा जाता है। ये मूल मिला किस किस का है राज्य श्यामा जी और मोमनों का है अक्षर ब्रह्म का नहीं है और न और किसी जीव का मतलब है। तो इसलिए इत थे नजर न फेरिए उस मूल मिलावे से हमारी नजर नहीं हटनी चाहिए। इतने नजर न फेरिए नीके स्वरूप जो निरखिए जो आत्म होए सुख चैन। नीके बारीकी से नजदीक जाके
हमारी आत्म पूरा अच्छी तरह से नीके जो स्वरूप निरखिए तो आत्म को चैन मिलेगा। तो प्रेम जो उपजे रस पर आत्म पहुंचाए। अब जो प्रेम उपजेगा और आत्म के अंदर भी जितना इश्क है उतना ही जो है आत्म के अंदर बराबर आ जाएगा। तब नैन की सैन कछु हो वही अंतर आँखां खुल जाए। अब देखिए कितनी गहरी चौपाई। तब नैन की सैन जो हुई अंतर आँखां खुल जाए। क्या मतलब? हमारी आत्म राजी को जो भी इशारा करेगी वो राजी समझ जाएंगे और राजी की तरफ से जो इशारा होगा उसको हमारी आत्म समझ जाएगी। नैन की सैन इशारे समझ जाएगी हमारी आत्म। चाहे ये पुतला मिट्टी का है तो फिर जो कुछ हमारे मुख से निकलेगा वो पूरा हो जाएगा। सो तो दिया मैं तुमको सो खुले ना तुम बिन, जो मेरी सुध दियो औरों को तो चले तुम्हारा हुक्म। वाणी को छुपाइए। ये कब होगा? जब नैन की सैन हमारा राजी का इशारा हम समझें और हमारा इशारा राजी महाराज समझे। अंतस्करण आत्म के जब ए रहो समाए। सुंदर साहब जी पूरा प्रकरण अच्छी तरह मंथन करना। जब वाणी के लिए भी लिखा ना ए सतवाणी मत, अच्छी तरह से इस प्रकरण को पढ़ना। दोबारा चौपाई पढ़ो। अंतस्करण आत्म के जब ये रहो समाए। अंतस्करण पर आत्म के नहीं लिखा हुआ है। अंतस्करण आत्म के जब रेव ए समाये। तब आत्म पर आत्म के रहे ना कछु अंतराए। जब आत्म में इतना इशक आ जाएगा तो पर आत्म और आत्म एक हो जाएंगे। फिर आत्म को जागृति की जरूरत नहीं है। फिर उसके दिल में किसी के लिए भी विरोध नहीं रहेगा। आज हमें ताने सुनने पड़ते हैं दुनिया वालों के लिए तो हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम सृष्टियों के भी तन कहाँ के हैं? यहाँ के हैं। चरण सिंह इतनी वाणी पढ़ने के बाद भी अगर मैं इसको कुछ कह दूं इसको भी लगेगा अरे कि भी इतनी वाणी के बाद भी इतना मेरे को गलत बोल रहे हैं। हमें किसी का भी बुरा नहीं मानना चाहिए। ये कब होगा? जब हमारी आत्म जागृत हो जाएगी। फिर कोई सुंदर साथ भी हमें बुरा भला भी कहेगा ना तो सुंदर साथ का भी बुरा तब नहीं लगेगा जब हमारी आत्म जागृत है। तो ये किसी को कहने की अब जरूरत नहीं है। ब्रह्म सृष्टि ही सब कुछ सहेगी। चौपाई सुन लो। श्री महामती कहे ईमान इशक की शुक्र गरीबी सबर। जिसकी आत्म जागृत होगी उसके दो फल कौन कौन से हैं? इश्क और ईमान। उसके बाद इश्क भी पूरा आ जाएगा और ईमान भी पक्का हो जाएगा। फिर वो शुक्र में, गरीबी में और सबर। जो कुछ कोई कह रहा है राजी देखेंगे वो तो देख रहे हैं। इसलिए जो कोई कहे सहना सीखे। हमने किसी के आगे नहीं बोलना। इतना सवाल कोई गाली दे रहा है, कोई गंदा बोल रहा है, गलत बोल रहा है, हम समझाएं ना समझे तो बस हम अपने रास्ते पे हैं। एक बालाजी की तरफ हम अपना ध्यान रखें। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे। अब ये बड़े ध्यान से, आज हम बड़े दुखी होते हैं, राज्य में बड़ा दुख दिखा रहे हैं। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात। राज्य ने जब परम धाम में यहाँ के दुखों का वर्णन किया तो 12,000 आत्माएं हम उनके चरणों में बैठ के इन बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। तभी तो पहली जो भैया ना सुंदर साथ बैठा अचरज सुन। राज्य ने जब यहाँ एक एक बात का वर्णन किया तो एक एक आत्म के अंदर जो जो बातें आई वो हर एक के दिल में लिखी है। ठीक है। अब राजी का संबंध असली तनों से है तो इसलिए राजी देखते इस आत्म ने इतना कुछ मांगा था। इसको 10 तन, इसके 4 तन, इसके 2 तन, इसका 1 तन।
जैसे इंद्रावती जी का हुआ, शकुंडल का हुआ, एक एक कौन हुआ, साकुमार औरंगजेब थी, उसके पास संदेशा 12 मुंह में लेके गए परम धाम की आत्म थी ना, जागृत हो जाती। क्यों नहीं हुई जागृत? क्योंकि उसके अंदर अभी ख्वाहिशें की लिस्ट बहुत ज्यादा थी। इसी तरह से बिहारी जी, इंद्रावती जी की आत्म 3 किताबें लेके आई, रास, प्रकाश गुजराती और कटौती। बिहारी जी ने सारी पढ़ी, तब उनको दुख लगा ना, सारा कुछ पता तो लग गया कि ये लिखा परम धाम की आत्मा की जागृत हो जाती। उसी टाइम इंद्रावती के चरण पकड़ लेती, पकड़ा, ए वाणी जहर नहीं होने देती, ताला मार दिया। परम धाम की आत्मा थी। सब क्या कहते हैं, शेरपुर वाले महाराज जी रतन भाई की आत्मा थे, हम सबको पता है। तो कितने साल लगे बिहारी जी को जागने में? 400 साल लग गए। उसी तरह से हमारी चाहनाएं इतनी थी, अब एंड आ गया। राजी ने कहा भैया तो अब एंड आ गया, अब क्या है, अब राजी पहले पर आत्म के दिल में बात को डालते हैं कि भी तेरी इच्छा पूरी हो गई है, अब तेरे को खींचने का टाइम आ गया, रात को सोएगी तो सुबह तो नहीं उठेगी। अब वो बात कही जा रही है, बड़े ध्यान से सुन लो। पर आत्म के अंतस्करण पहले उपजत है जे, पर आत्म जो असली तन मूल मिलावे में हमारे बैठे हैं। आज की चर्चा बहुत गहरी है, मार्फत की चर्चा है, इसलिए अपने हृदय में उतारिए और घर जाके इसको दोबारा पढ़ लेना। पर आत्म के अंतस्करण जेती बीतत बात, जितनी बातें बीत गई, पूरा एंड हो गया, वो राजी ने देख लिया। पीछे इन आत्म के आवत है सुख ए, पीछे इन आत्म के बाद में वहां से हमारी आत्म में आता है, भाई अब तो हम कहेंगे मेरे को तो अमित ने जगाया, कोई कहेगा हमें चरण सिंह ने जगाया, कोई नहीं जगा सकता, हम तो सारे नींद में। काम कौन कर रहा है? राजी धनी, मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे हो जाकर, तुम मेरा ईर्ष्या तो करते हैं। जब जगाने वाले राजी हैं, अब वो नूरी तन तो यहाँ लेके आएंगे नहीं ना। अब सबकी जागनी हमारी सरकार साहब से हुई। शेरपुर वाले महाराज जी ने तो कभी चर्चा ही नहीं करी थी, उन्होंने तो प्यार ही प्यार दिया था। इलम तो राजी ने सारे भेद खोले, इस वाणी का टीका किया, इस वाणी को छपवाया, नहीं तो पहले पूरी की पूरी लाइन एक ही लाइन लगी होती थी, पता ही नहीं होता था कि कौन सा शब्द पढ़ना है। तो राजी तो उनके अंदर आए तो सारे भेद खुले। उसके साथ अब राजी का पूजन होता है, तो रुमाल का भी पूजन होगा कि नहीं होगा? तो ये हम समझो रुमाल है। अब राजी अंदर किसी भी अंदर बैठ के बोलेंगे, शोभा किसको जाती है? राजी को। इसलिए एक ही बात इंद्रावती जी ने कहा, ना चाहूं मैं बुजुर्गी, ना चाहूं किताब खुदाई, इश्क दीजिए मोए अपना, मेरा यही सुकून है। एंड में क्या कह दिया? प्रेम, दर्द, इश्क तुम्हारा, मैं फेर फेर मांगू फेर। ये 3 चीजें हमें मांगती है। बड़े ध्यान से सुन लो, हमने राजी से कभी बुजुर्गी नहीं मांगनी। क्या मांगने? प्रेम, दर्द, इश्क तुम्हारा, फेर फेर मांगू फेर, प्यारे मिलूं प्यारे प्यूसो, महामती कहे। बस मेरे को एक ही तमन्ना है, मैं प्रीतम से मिलूं, मेरे को कुछ भी बुजुर्गी नहीं चाहिए। तात हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल। इसलिए आत्म के अंदर हमने क्या लेना है? दोबारा सुनो ध्यान से चुप। तात हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल। जिससे चर्चा सुन रहे हो उसके स्वरूप को दिल में धारण नहीं करना। भाई माफ करना, कोई ये ना कहे लो जी ये तो गलत बोल रहे हैं, चुप ही सुनो, दोबारा सुनो। तात हृदय आत्म के लीजिए, बीच साथ स्वरूप जुगल। जो मूल मिलावे में युगल स्वरूप विराजमान है, आत्म के अंदर उनको बैठाना है। कीर्तन भी है ना, संबंध मूल, हमारा संबंध मूल से है। ठीक है, हमारे प्रेरणा स्रोत हैं जिनसे हम सुन रहे हैं, वो तो राजी नहीं है, उनको हम नहीं पकड़ते। जो मूल है
इसलिए आज मेरा नहीं आता, क्योंकि मुंह से नहीं जुड़े। दुनिया वालों की तरह हमारा रहा है, जैसे दुनिया वाले गुरु की पूजा करते वही हम आज करते। संबंध हमारा मूल से है, उस जड़ को पकड़े। ये नहीं मैं कह रहा कोई गलत ना ले कि हमने सरकार को, हमें देने वाले तो वही हैं, उनके अंदर जो राजी है उनको पकड़िए, उनकी आवाज को हम सुने तो हमारी आत्म जागृत होगी। सूरत ना दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। क्या कह रही है? युगल स्वरूप को हृदय में लो और उनसे सुरता को ना टूटने दो। दोबारा बड़े ध्यान से चौपाई सुनिए। बड़ा श्री ध्यान से आत्म जागृति जो करना चाहते हैं, जो अभी भी नहीं चाहते माया में रहना है, फिर वो अलूनी उठे या वो फिर न जाने, कुछ तो अलूनी उठे नहीं उठेंगे, वाणी के शब्द तो गलत होंगे। इसलिए जो भी चाहे कि अलूनी ना उठूं, इन वचनों पे विचार करूं, इस चौपाई को ध्यान से सुनो। सूरत ना दीजिए टूटने, फिर जाइए बल बल। अपनी सूरत मूल मिलावे से, युगल स्वरूप से मत टूटने दो। शोभा मुखार बिंद की, क्यों कर कहूं तेज जोत। और राजी का जो मुखार बिंद है, उसकी जो शोभा है, उसका मैं वर्णन कहाँ तक करूं। हम रोज चौपाई यहाँ स्वरूप खड़े होकर पढ़ते हैं, लेकिन हम ध्यान से सुनते नहीं। राजी का स्वरूप कैसा है? परम धाम स्वरूप, सुंदर, संकुल, सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जला। अपने अंदर के नैन खोलो और उस स्वरूप को निरखो। फेर महबूब जी आवत हृदय किया किनने तेरा, कौर फैल हाल। कौन तेरा ये हाल बदल रहा है? किनने किया तेरा कौर फैल हाल। राजी महाराज का जो स्वरूप है, उसको हृदय में लो। स्वरूप को जामा जड़ाव जुड़े हम चुका, वहां का वर्णन राजी के स्वरूप का हो रहा है। जामा जड़ाव जुड़े हम चुका, चारों हारों अंबर करे झलका। क्योंकि राजी के गले में भी 4 और 5वां हार का सरीका। राजी के गले में 5 हार है, जैसे हमारे श्यामा जी के गले में 7 हार है। लेकिन जब हम परम धाम में हैं, तब हमारा श्रृंगार भी श्यामा जी की तरह है। यह भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जैसा श्यामा जी का श्रृंगार, वैसा 12,000 का श्रृंगार। लेकिन खेल में राजी श्यामा जी और रूहों का श्रृंगार अलग अलग वर्णन किया है। हमें पहचानो, राजी का श्रृंगार कैसे है, श्यामा जी का कैसे है और हमारा कैसे है, जिससे हम राजी और श्यामा जी से मिलन कर सके। तो बालाजी का जो है जामा जुड़ा जुड़े अंग, चारों हारों अंबर करे झलकार, जगमगे पाग जोत जबेर जो, मुख मीठे नैनों पर जाऊं बना। कितनी बार हम मूर्ख रूप के नैनों पर बना रहे हैं, विचार कीजिए। कितनी बारी हमने बालाजी के नैनों के साथ नैन मिलाने की कोशिश करी। आज हम हर कोई अपने दिल में विचार, कितनी बार विचारिए। और वाणी क्या कह रही है? फेर सुरता। फेर का क्या मतलब है? बार बार। दिन में 24 घंटे, चलो रात को 12 घंटे छोड़ दो। 12 घंटे में हम कितनी बारी अपनी सुरताओं को मूल मिलावे ले जाके आत्म के नेत्रों से पीयू के नेत्रों के साथ नेत्र मिलाएंगे। वाणी तो कह रही है, हम कौन सा है वाणी के शब्दों पे चलते हैं। हम कहते हैं हम तो वाणी पर चल रहे हैं, नहीं, हम आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, बस हो गया, 5 चौपाइयां पढ़ ली, क्या अर्थ का कोई मतलब नहीं। जो वाणी कह रही है उसके ऊपर अमल करके, जो कह रहे हैं फेर सुरता साथ, कितनी बारी हमारी आत्म के नेत्र मूल स्वरूप मूल मिलावे के नेत्रों के साथ नेत्र मिलेंगे। ये वाणी पर चलना होगा, तब हमारी आत्म जागृति है। हमें अपना असली तन भी नजर आ जाएगा, सुंदर साथ जी और राज श्यामा जी का भी स्वरूप 100% नजर आएगा।
जो तरीका इस प्रकरण में सुंदर साको से स्थापन दिया गया है। रस भर्यो रसीलो दुल्हा जामनित नई कला उद्योत। हमारे दुल्हा जो नूर स्वरूप में है, जहाँ के 5 तत्वों को भूल जाओ, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, वहाँ के जो नूर से हमारे रस भरे दुल्हा है। बल बल बंकी पाग के बल बल बंके नैन। वो कह रहे बार बार इसमें हमें खो जाना है। ये इसलिए इसकी अंतिम की 7-8 चौपाइयां हैं, तो उसको एक एक चौपाई को पढ़ो। किस किस के लिए कहा गया कि बारी बारी इन पे जाओ और बारी बारी अपनी चितवन इस स्वरूप के साथ लगानी है। बल बल बंके मनोरथ बल बल चातुरी चैन। बालाजी के नेत्रों को देखो, वो कैसे मरोड़ते हैं और कैसे हर रूप पर वो नेत्रों से निहारते हैं। अगर कोई रूह दूर बैठी है उसको पास बुलाते हैं। जब दूर बैठी रूह को नजदीक हक बुलाते, अंग अंग में ईश भर कर कई लाड लगाते। ये परम धाम क्यों देता? और ये पढ़ना ना, पर ये चौपाइयां कहाँ लिखी है, परिक्रमा सारा कहाँ पढ़ोगे? प्रकरण 6 में बड़ो वन और लाल चबूतरा, ये वहां का वर्णन है कि लाल चबूतरे पे जब बालाजी बैठे हैं और 12,000 सखियां साथ बैठी हैं, देखते हो कोई रूह दूर बैठी है और मेरे को निहार रही है। ये वाणी में लिखा हुआ है, उसमें परिक्रमा में पढ़ना, फूल बाग और नूर बाग में बड़ो वन और लाल चबूतरा। छठे दिन की जहाँ लीला है, तो वहाँ कृष्ण पक्ष के छठे दिन में बड़ो वन और लाल चबूतरा हम जाते हैं। तो लाल चबूतरे पर जो बहुत ऊंचा आया है रंग महल के उत्तर दिशा में, वहां पर बालाजी जब बैठे हैं, दूर सखी बैठी है, इशारा करके उसको अपने पास बुलाते हैं और अंग अंग में पूरा और ज्यादा ईश्वर भर के पूरा सुख और आनंद देते हैं। तुम चलो अगम के पार, तुम चलो